बिस्मिल्लाह। अच्छा जी शायदा बेटा, पहले तो माज़रत, आपने काफ़ी वेट किया। ये बेटा सीएसएस के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले आपने मुझे सेंड किए हुए हैं चीज़ें। अभी हम सीएसएस का टॉपिक आज हमारा क्या डिस्कस होगा? एसे के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम। जी सर। ऐसे अच्छी, ठीक है। आज का टॉपिक सिर्फ ऐसे डिस्कशन है, और ऐसे आपको पता है 100 नंबर का आना है, यस सर। 100 मार्क्स। आपने मुझे एक ऐसे सेंड किया हुआ है, रूल ऑफ द ब्यूरोक्रेसी इन गवर्नमेंट। ये मैं चेक कर लूँ बेटा अभी? जी जी। चलें ठीक है, आप भी ओपन कर लें, मैंने भी ओपन कर लिया जो आपने व्हाट्सएप पे सेंड किया। इंट्रोडक्शन ऑफ द ब्यूरोक्रेसी डेफिनेशन, आगे इंपॉर्टेंस ऑफ द ब्यूरोक्रेसी और रिस्पांसिबिलिटी। ये आपने हेडिंग या आउटलाइन दी है, इस तरह आउटलाइन नहीं देते बेटा। आउटलाइन कैसे देते हैं मैं आज आपको समझाता हूँ। पहले आपने आउटलाइन की स्पेस छोड़ देनी है बेटा, समझ आ रही है? जी सर। आउटलाइन की आपने ना स्पेस छोड़ देनी है। आउटलाइन की स्पेस छोड़ने के बाद आपने क्या करना है, जो यानी वन पेज आपने छोड़ दिया आउटलाइन का, देन सेकंड पेज से आपने ऐसे लिखना शुरू कर देना है। जब ऐसे आप लिखेंगे, और ऐसे भी आपने जो लिखा है बिल्कुल लगातार लिखना शुरू, नहीं ऐसे आपने पैराग्राफ में लिखा, सही है। जब पैराग्राफ, अगला पैराग्राफ शुरू होता है ना बेटा, यस सर। तो एक लाइन छोड़नी है आपने, ओके सर। समझ आएगा? एक लाइन आपने छोड़नी है ताकि उन दोनों में डिफरेंशिएट नजर आए, वाजे हो जाए, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये कि बेटा पहले ऐसे पूरा लिखना है, ऐसे लिखने के बाद ऐसे में से पूरी पूरी लाइन को उठाना है, पूरी पूरी लाइन को, एक एक वर्ड को नहीं उठाना, ओके सर। पूरी पूरी लाइन उठाएं। जैसे पहले आपने लिखा हुआ है ब्यूरो क्रेडिट, क्या लिखा हुआ बेटा? एक मिनट, ब्यूरोक्रेटिक। ब्यूरोक्रेटिक। आगे इनर्शिया, क्या लिखा है? इनिशियल एंड प्रोटेक्शनल corruption of wealth structures and the effectively managed bureaucracy is a critical instruments for nation। इतना लंबा सेंटेंस आपने लिखा है, इसका मतलब क्या है जो सर, आपने लिखा, बताएं जी। सर इसका मतलब बताएं इसका मतलब बेटा। सर सर इसमें ये है कि हम चीज़ों को मैनेज करते हैं ठीक है, डेवलपमेंट के साथ, और पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं और डिलीवर करते हैं अपने सर्विसेज को, और प्रोवाइड करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क। यानी आपने लिखा ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया एंड दी पोटेंशियल करप्शन। इन बेटा सेंटेंस ही गलत है सारा यस आपका। सर। आपकी सर सेंटेंस, ये सब डेफिनेशन आ रही थी। ये डेफिनेशन यहाँ नहीं लिखनी है ना आपने। देखें अभी हमारा ब्यूरोक्रेसी पे शुरू हो रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ लिखना कैसे है, मैं थोड़ा सा आपकी हेल्प करता हूँ। आपने रोल ऑफ द ब्यूरोक्रेसी इन द डेवलपमेंट, सबसे पहले आप लिखें ब्यूरोक्रेसी मींस। ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या होता है? जी सर। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी का क्या मतलब होता है? सबसे पहला मतलब क्या होता है? चेक एंड जी, सर चेक एंड बैलेंस करता है पॉलिसीज। हाँ, चेक एंड बैलेंस करता है पॉलिसीज को, और अप्लाई करता है फेडरल रूल्स को, ठीक है। ओके सर। वो आपने लिखना चाहिए। अभी आपने यहाँ पे लिख दिया करप्शन को भी लिख दिया, प्रोटेक्शन को भी लिख दिया, वेल्थ स्ट्रक्चर मैनेजमेंट भी लिख दिया। ये तो आपने एक एक हेडिंग बना दी है, ये नहीं करना आपने। दूसरा पॉइंट आपने देखे नीचे, मैं आ रहा हूँ आपके सेकंड पैराग्राफ पे, अगले पेज पे। अब ब्यूरोक्रेसी इज अ सिंपली अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन विद सेट रूल्स एंड अ क्लियर चेन ऑफ द कमांड। आपने ब्यूरोक्रेसी में बेटा, एक मिनट रुकिए, मैं आपको ना ब्यूरोक्रेसी बताता हूँ थोड़ा सा, और लिखवाता भी हूँ। एक मिनट बेटा, मैं रजिस्टर पेन ले लिया आपने? यस सर। आवाज बड़ी आपकी ना व्हाट्सएप पे जो है ना, वो आवाज बड़ी कम है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। एक मिनट, एक सर मिनट। यहाँ पे सिग्नल इशू है नहीं ना, नहीं नहीं, इसलिए। मैं पंखा बंद करने लगा हूँ बेटा, ताकि आवाज थोड़ी क्लियर आ जाए। ऐसे क्या था बेटा, ऐसे क्या दिया था आपको मैंने? रूल मैं ऑफ ब्यूरोक्रेसी डेवलपमेंट। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। ये आपने मुझे बुक्स कितनी ज्यादा सेंड की हुई बेटा? सर आपसे पूछना था कि ये कुछ सीएसएस के लिए ठीक है या नहीं है। सीएसएस के लिए गूगल बेस्ट है बेटा, बस। गूगल। हाँ ओके गूगल सर। भाई, गूगल पे अच्छी चीज मिलते हैं। क्या मिलते हैं? अच्छी सर। थीसिस का पता है आपको क्या होता है? यस सर, मैं स्टेटमेंट हाँ जिसमें हम स्टेटमेंट देते जी, थीसिस होते हैं रिसर्च पेपर्स, ठीक है, वो आपने पढ़ने बेटा। हैं। यस सर। ओके सर।
थीसिस जो है राइट, वो होते हैं रिसर्च पेपर, जैसे कि मैंने भी एमफिल में थीसिस लिखा था इमोशनल इंटेलिजेंस पे, तो पब्लिश हुआ था। इस तरह करके वो रिसर्च पेपर होते हैं 300 टू 400 पेजेस के। वो जो है ना, वो आप प्रॉपर्ली अगर करेंगी, ठीक है, तो वहां से आपको जो नॉलेज मिलेगा वो बेस्ट रहेगा। अब मैं जरा आपको बनवाने लिखा हूँ इसकी कुछ हेडिंग्स, जिन्हें आपने ज़हन में रख के आपने लिखना। वो तमाम बच्चे जो कि ऐसे लिखना चाहते हैं सीएसएस का, वो किस तरह से हेडिंग ज़हन में रखेंगे। पहले सबसे पहला पॉइंट, कॉन्सेप्ट एंड फंक्शन ऑफ द ब्यूरोक्रेसी, लिख लें बेटा। concept functional ऑफ ब्यूरोक्रेसी। अब देखें, मैं थोड़ा सा बताता हूँ, ठीक है। अब ब्यूरोक्रेसी किस चीज को मैनेज करती है? इकोनॉमिक ग्रोथ को, ठीक है, sir उसके बाद जस्टिस सिस्टम को और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को। समझ आ गया बेटा? yes sir पॉलिटिकल, ये लिख लिया आपने। अब दूसरा पॉइंट आप किस चीज से एक्सप्लेन करेंगी? दूसरा पॉइंट आप ये लिखेंगे, पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, यानी पॉलिसी को ये बनाएंगी और उसे अप्लाई करवाएंगी डिपार्टमेंट्स के अंदर। okay sir देन तीसरा पॉइंट लिखेंगी, सर्विस डिलीवरी एंड सोशल वेलफेयर, service delivery एंड सोशल वेलफेयर। अब ये मैं रिसर्च पेपर से बता रहा हूँ आपको, ये बुक से नहीं बता रहा, मैं रिसर्च पेपर से बता रहा हूँ। मैंने मोबाइल में रिसर्च पेपर ओपन किया है इंडिया के बच्चे का, okay sir ठीक है। अब क्राइसिस मैनेजमेंट एंड द नेशनल इमरजेंसीज, किस तरह के क्राइसिस? फ्लड आ गया, समझ आ गया? okay sir तो चीजों को मैनेज करती है, किस तरीके से खाना डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए उन इलाकों में, किस तरीके से वहाँ सर्विसेज प्रोवाइड होनी चाहिए। जैसे सर अर्थक्वेक हो गया, हाँ जी, अर्थक्वेक हो गया, कोई भी पेंडेमिक हो जी गया, जी। आगे करप्शन एंड अकाउंटेबिलिटी, corruption and accountability ये लकड़ी वाली चेयर पे रखना क्योंकि ये अंडर टूटना। उसके बाद आगे मैं कह रहा हूँ, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ बेटा। okay sir जैसे कि मैं लिखता हूँ ब्यूरोक्रेसी इज द ब्रिज बिटवीन पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड ग्राउंड लेवल एक्सप्रेशंस अप डॉट इट्स स्टेबिलिटी एंश्योर्स कॉन्टिन्यूटी इन द गवर्नेंस डॉट इन स्टेट्स एंड एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी ऑफन बिकम द बैकबोन ऑफ द नेशन रिलायंस डॉट। ये में रखें डॉट। आपने जो पहला सेंटेंस था आपका 6-10 लाइनों के बाद भी डॉट नहीं आ रहा था। समझ आ रही है बेटा? कंजक्शन लगाएं आप, बिटवीन, बिकॉज वगैरह लगाएं, लेकिन आप इतना लेंथी सेंटेंस ना बनाएं। okay sir अब स्मॉल, जैसे एक और स्मॉल सेंटेंस बना देता हूँ, फिर मैं कॉल को ड्रॉप करूंगा, फिर आप दोबारा ऐसे लिखिएगा। जैसे कि इकोनॉमिक प्लानिंग पे मैंने लिखना है, इकोनॉमिक प्लानिंग फ्रॉम टैक्स कलेक्शन टू इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन, ब्यूरोक्रेसी प्ले वेरी विचुअल रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। खत्म। okay sir समझ आए? कि छोटे छोटे जुमले बनाएं ताकि आसान हो जाए आपके लिए। ब्यूरोक्रेसी कंट्रोल मिसयूज ऑफ द अथॉरिटी लीड्स टू रिसोर्स लीकेज एंड द पब्लिक डिस्ट्रेस। misuse of authority हाँ, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी। अब बेटा ये इनकी ना इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस के बगैर नहीं होगा। समझ आ रही है? okay sir ये जितने भी आपने ऐसे लिखे हैं, मैं ऐसे फेल कर दूं, बुरा ना माने तो। oh sure sir ठीक है बेटा, बस बर्दाश्त कर लेना, मुझे अच्छे नंबर आ जाएंगे, ठीक है? जी जी सर ठीक है, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। okay sir thank you थैंक यू, अल्लाह हाफिज बेटा। पहले कॉल ड्रॉप कर दूं। Allah Hafiz अल्लाह हाफिज। अच्छा, काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो है ना, वो ये सवाल पूछ रहे, सर सीएसएस की तैयारी बड़ी स्लो कर दी आपने, हम इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं आपके, आप एक उम्मीद लगा के बैठे हैं। बेटा ये 28 अप्रैल के बाद हमारे साथ कुछ ऐसा होने वाला है कि हम लोगों के पास सेशन करने की जगह नहीं होगी, और उसके बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त तक 4 महीने हमारे पास कोई मीटिंग की जगह नहीं होगी। तो ये 4 महीने मैं सड़क और फुटपाथ पे होऊंगा, यानी कि फिर समझ लो कि 4 महीने बेइंतहा सेशन होने वाले हैं पूरे पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, पिंडी में, ठीक है, फैसलाबाद में, अलग अलग शहरों में, राइट, सड़कों पे, फुटपाथों पे। आपकी मेरी मुलाकातें भी होंगी, टेस्ट की तैयारी भी होगी। तो बस कुछ दिन सब्र कर लें, हम लोग बस निकलने लगे किसी और रास्ते की तरफ, तो फिर इंशाल्लाह ये सब चीज़ आपको सरेआम नजर आएंगी। देखते रहें चैनल सबकाबित। अल्लाह हाफिज़।